झारखंड राज्य में सैकड़ों ऐसे जोड़े हैं जो बिना औपचारिक शादी किए बगैर एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ऐसे में 55 जोड़ों का सामूहिक विवाह मंगलवार को बसिया के सरना मैदान में समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। वसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त में प्रसिद्ध स्वयंसेवी संस्था निमित्त ने मानवता का धर्म निभाए चलो किसी का घर बसाएं को चरितार्थ करते हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 55 जोड़े को जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, अब अपने अपने धर्म के रीति रिवाज के अनुसार विवाह कर हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए हैं। हिंदू जोड़े का विवाह पंडित बद्रीनाथ दास ने, ईसाई जोड़े का विवाह पादरी अनिल कुमार लकड़ा व सरना जोड़े का सामूहिक विवाह पहान जतरू भगत व चंद्रमणि देवी के द्वारा संपन्न कराया गया। लोगों ने वर वधू को उपहार व सुखी दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर स्वयंसेवी सामाजिक संस्था निमित्त के सचिव निकिता सिन्हा ने बताया कि झारखंड के गांव में हजारों जोड़े रहते हैं जिनकी औपचारिक शादी नहीं हुई है। यह जोड़े खराब आर्थिक स्थिति एवं कई अन्य वजह से शादी नहीं कर पाते हैं। वहीं कई जोड़े आयोजन का खर्च उठाना भी संभव नहीं कर पाते हैं। ग्रामीण समाज की इन कुरीतियों के वजह से जोड़ों को बिना शादी किए साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस दाम्पत्य संबंध को समाज से मानवता नहीं मिल पाने की वजह से जीवन भर इन जोड़ों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान गांव की हजारों महिलाओं एवं बच्चों को उठाना पड़ता है। साथ ही उन्हें अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता है। इस सामाजिक कुप्रथा की वजह से पुरुष पार्टनर की मृत्यु पर जमीन एवं संपत्ति महिलाओं बच्चों को नहीं मिल पाती है। बच्चों के कान छेदन की मनाही होती है और महिलाओं की सामूहिक मृत्यु पर उन्हें सामूहिक कब्रगाह में अंतिम क्रियाकर्म का भी अधिकार नहीं दिया जाता है। वहीं आने वाली पीढ़ी भी इन परिवारों की शादी से वंचित रह जाती है। झारखंड के सुदूरवर्ती गांव के ऐसे जोड़े लिव इन रिलेशनशिप में रहने को मजबूर हैं और अपने समाज में दूर रहकर कई तरह की परेशानियों को झेल रहे हैं। निमित्त संस्था द्वारा ऐसे जोड़ों को सामाजिक एवं कानूनी मान्यता दिलाने के लिए सामूहिक शादी कराई जा रही है। इसी क्रम में गुमला जिले के बसिया से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे 55 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। संस्था की ओर से जोड़ों को भेंट स्वरूप कपड़े, बर्तन एवं अन्य सामग्री भी दी गई। वहीं संस्था के सचिव निकिता सिन्हा ने जोड़ों को बधाई देते हुए कहा कि उम्मीदों का सफर अभी शुरू हुआ है। इन जोड़ों के आने वाले दिनों में रजिस्टर्ड विवाह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। निमित्त संस्था झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कई क्षेत्रों जैसे शिक्षा, जलापूर्ति, स्वच्छता, आजीविका, जल साजन, महिला और बाल विकास में वर्ष 2009 से रांची, खूंटी जैसे जिलों में कार्य कर रही है। मौके पर संस्था के जवाहर मिश्रा, राजकुमार सिंह, सरोजनी चौधरी, नितेश चौधरी, बीडीओ रविंद्र गुप्ता, परमेश्वर अग्रवाल, बेला रचना मिंज, डेजी कुजूर, मुखिया पुष्पा देवी सब उपस्थित रहे। आदिवासी समाज में काफ़ी पहले से लिव इन में रह रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं मानी जाती है। पर आप इसमें देखेंगे तो आपको समाज शास्त्रीय समझ के हिसाब से आप देखेंगे कि विमेन को इसमें ढुक्कू टैग किया जाता है, जबकि मेन को कुछ नहीं कहा जाता है। तो ऐसा है कि जब आप नेगेटिवली उसको टैग करते हैं, वो सारा समाज उसको उस नाम से जानता है कि ये ढुक्कू है, ये ढुक्कू है। तो अगर किसी को उसके बारे में कुछ भी बुरा बोलना होता है, वो इससे उसको टैग करते हैं और उनके बारे में बुरा कहते हैं। तो ऐसी हजारों हजार महिलाएं वर्षों बरस से, यहाँ की हमारे पास 60 और 65 साल के लोग भी हैं जिनको लोग आश्चर्यचकित होकर देखते हैं कि ऐसे लोग कैसे अभी तक शादी नहीं किए हुए। तो आप यहाँ पे भी देखेंगे कि माँ और बेटी और बाप और बेटा, ये सारे रिलेशन में यहाँ पे 2 भाई हैं और दो भाई बहन हैं और एक उनकी मौसी है। तो इस तरह से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण, हेल्थ इश्यूज़ के कारण, क्योंकि पिताजी का डेथ हो गया और छोटे मोटे कारणों से डेथ हो गया और माँ सशक्त नहीं है, माँ के पास इतना कम ज़मीन है कि उसमें वो काम नहीं कर सकती है। तो और भी बहुत सारा ये एजुकेशनल इशू भी है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें
को बोल नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ ये सोच के शादी नहीं करनी चाहिए कि ये आप अगर देखें ये सिर्फ सामुदायिक शादी नहीं हो रही है, ये ढुक्कू विमेन का सामुदायिक विवाह हो रहा है। तो ये एक्चुअली गरीबी के भी नीचे के लेयर के लोग हैं। जो आप देखेंगे कि झारखंड का एक जो ग्रामीण एरिया है वो काफ़ी गरीब है, पर ये उन गरीबों से भी गरीब लोग हैं जो अपनी बेटियों की शादी नहीं करवा पा रहे हैं और इनको भागना पड़ता है, विभिन्न कारणों से भागना पड़ता है। तो जब तक आप विमेन को हैप्पी नहीं रखिएगा, देश और समाज का आप उन्नति नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब आधा आबादी आपका परेशान है और वो आपके फिजिकल इसमें भी फाइनेंशियली भी सोशियोलॉजिकली भी अगर वो योगदान नहीं कर पा रहे हैं तो ये देश और समाज का इशू है। देश और समाज को अगर हम लोगों को आगे बढ़ाना है और बड़ा करना है और झारखंड को जो लोएस्ट पायदान से अगर हमको ऊपर उठाना है तो ये लोग हैं जिनको हमको बेहतर करने की ज़रूरत है और इनको इस तरीके से टैग करना चाहिए कि ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर्स है, क्या हम इनको और बेहतर कर सकते हैं। तो वो हम सबको एज पर्सनली ह्यूमन बीइंग के जैसा, समाज के जैसा, राज्य सरकार और भारत सरकार के जैसा इन सारे लोगों को, क्योंकि ये भारत भर में ऐसे लोग हैं, इनको सबको अलग से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत डाल के और इनके लिए अलग से योजनाएं क्रिएट करनी चाहिए। क्या बहुत ज़्यादा बड़ी है। और लोग आपके कितने बाल बच्चे हैं? और पहले लोग क्या बोलते थे, समाज का दृष्टिकोण क्या था? और अब अपने में क्या फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है, गाँव समाज में इज्जत मिलेगा। क्या नाम है? गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।